हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23। इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा, 16 तारीख की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें बेटा हमारा चैप्टर चला हुआ है लेसन कौन सा, फेयर प्ले। ठीक है, एक ईमानदारी का जो खेल होता है वो, और उसको कंटिन्यू करेंगे आज भी। लास्ट वर्कशीट में भी यही था। फन फैक्ट क्या है बेटा, जो वास्तविक जो एक कंसेप्ट होता है या आपको जानना चाहिए जो हमारे समाज में भी होता है। डू यू नो इन ए विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चोजन बाय द लोकल कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। तो क्या आप जानते हो कि हमारे गांव में एल्डरली मतलब बड़े और बुद्धिमानी लोगों को सेलेक्ट किया जाता था। किसके द्वारा? लोकल कम्युनिटी, जो हमारे गांव में समुदाय के लोग होते थे। ठीक है, टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेज, यानी कि जो देखो इस तरीके की जो क्या करते थे, गांव के अंदर जो भी मसले होते थे, कोई भी लड़ाई झगड़े होते थे, उनको सुलझाने के लिए किसी भी अकेले में और गांव में, ठीक है, घरेलू हो या किसी भी तरीके के हो। दिस असेंबली, ये सभा क्या कहलाती थी? दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स, ये 5 उनकी सभा होती थी। ठीक है, 5 व्यक्तियों की, और जिसको किस नाम से जाना जाता था? पंचायत। ये आप सब जानते होंगे। द लीडर ऑफ द पंचायत, और जो पंचायत का मुखिया होता था, लीडर होता है मुखिया, इज कॉल्ड एज मुखिया। या तो उसको मुखिया ही बोल देते थे या फिर उसको सरपंच बोला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, इसका मतलब इस चैप्टर में रोल है तभी हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, लेट अस डू ए रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। तो बेटा अब रिकैप करते हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा था। तो देखो, मैच द फ्रेजेस इन द कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन द कॉलम बी एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी में जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको एक दूसरे के साथ मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच है। अगर आपने अच्छे से स्टोरी को समझा होगा तो आप खुद भी इसको मैच कर सकते हो। तो देखो, जुम्मन एंड अलगू क्या थे? वर गुड फ्रेंड्स। तो ये दोनों बेटा क्या थे? एक अच्छे फ्रेंड थे। ठीक है, अब जुम्मन एंड ओल्ड आंट, अब जुम्मन की जो ओल्ड आंट थी उसने क्या किया था बेटा? उसने किया था ट्रांसफ़र, क्या? हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। तो जुम्मन को अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, अब आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स, काफ़ी मतलब कुछ सालों के बाद क्या हुआ था बेटा कि जुम्मन और उसकी फैमिली उनसे दुखी हो गए थे। तो क्या था? जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ हिज ओल्ड आंट, अपनी पुरानी जो ओल्ड आंट है, वृद्ध आंट है, उससे थक चुके थे। ठीक है, अब जुम्मन्स वाइफ ग्रजेस इवन, और जो जुम्मन की वाइफ थी वो छोटी छोटी बातों पर ही चिल्लाती थी। कैसी? कौन सी बातों पर? द लिटिल फूड डेट ओल्ड लेडी एट एवरी डे, जो वो मतलब कि वृद्ध आंटी थी वो जो खाती थी, ठीक है, उस पर ही चिल्लाती थी। इतने से पर भी उसको वो भी भारी लगता था, जबकि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनको क्या कर दी थी? ट्रांसफ़र कर दी थी, फिर भी उनको शर्म नहीं आई। देखो, जुम्मन्स आंट स्वेलोड, फिर जुम्मन की जो आंट थी वो क्या करती थी? जो भी वो सुनाती थी खरा खोटा वो उसको निगल जाती थी, पी जाती थी। ठीक है, द फूड विद द इंसल्ट फॉर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों के लिए वो उस खाने के साथ ही उसको हजम कर जाती थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं। देखो, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब आगे क्या हैपन होता है? तो देखो, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। तो एक दिन बेटा वो क्या करती है? स्पोक मतलब जुम्मन से बात करती है। माई सन, मेरे बच्चे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस डैट, मतलब कि ये तो बेटा मतलब कि समझ में आ रहा है अपने आप ही कि डैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि मैं अब मतलब मेरी अब तुम्हारे घर में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो दूर से ही सबको ही समझ आ रहा है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, तो इसीलिए मुझे कृपया करके जो महीने का भत्ता देना, अलाउंस मतलब भत्ता, और भत्ता क्या होता है? थोड़ा सा अमाउंट मनी का, वो मुझे दो। ठीक है, सो डैट, ताकि आई कैन सेटअप, मैं क्या कर सकूँ? सेटअप कर सकूँ ये सेपरेट किचन, अपनी एक अलग से किचन या रसोई को सेपरेट व्यवस्थित कर सकूँ। ठीक है, ताकि वो अपना भोजन बना के खुद खाए, क्योंकि वो तो चिल्लाती है उसको खाना देने पर, थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया जाता उससे उसको। तो माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस। तो फिर क्या होता है? तो देखो, बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली, तो जुम्मन बेटा बेशर्मी के साथ कहता है कि शांति रखो,
मेरी वाइफ जो है, मेरी पत्नी अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाना है। वो बदतमीज है जो बेटा, वो बेशर्मी से क्या कहता है उस आंट को कि मेरी पत्नी जानती है कि घर कैसे चलाना है, तो इसलिए शांति रखो, ठीक है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, जिससे आंटी को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। एंड सी डिसाइड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और फिर वो क्या सोचती है कि इस केस को वो जो गांव के पंचायत होती है उसके पास लेकर जाऊं कि वो कितना अत्याचार उस पर कर रहा है, ठीक है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस। तो कुछ दिनों तक क्या किया बेटा, उसने पहले उस ओल्ड लेडी ने क्या किया, उसको देखा गया कि वो अपनी जो बातें हैं उसको एक्सप्लेन कर रही है जो गांव के लोग हैं उनको, ठीक है। एंड सीकिंग देयर स्पर्ट, और वो उनसे क्या मांग रही है, उनका मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं उनका स्पर्ट मांग रही है, मतलब कि वो उनको सहयोग दें, उनका सहयोग मांग रही है। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, तो कुछ ने तो उसके साथ सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ उस पर हंसे कि पागल है, उसने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। इस तरीके से नई नई बातें कुछ भी बना के क्यों ट्रांसफ़र किया था या ये वो। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ ने उसको सलाह दी कि वो क्या करे, अपने नेफ्यू और अपनी मतलब उसकी वाइफ के साथ बना कर रखे, ठीक है। मतलब कि दूसरा नहीं समझेगा बेटा, अपनी प्रॉब्लम क्या है वो दूसरा नहीं समझ सकता, तो ऐसे ही जिसको जैसा लगा अपना उस तरीके से सब बोलते चले गए। अब बेटा हम आगे देखो, इसमें क्वेश्चन आंसर करते हैं आज के इस पैराग्राफ से रिलेटेड। फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब आपको हेल्प बॉक्स ये है, इससे यहाँ पर लिखना है। तो जो अलाउंस है, अलाउंस मतलब क्या होता है बेटा, अलाउंस जो होता है वो होता है एक अमाउंट, एन अमाउंट ऑफ मनी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अलाउंस होता है एन अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि धन की कोई छोटी सी राशि होती है। पेशेंट मतलब क्या होता है बेटा, टू स्टे काम, यानी कि शांत रहना, आप यहाँ पर लिख दोगे टू स्टे काम। फिर शेमलेसली, शेमलेसली मतलब क्या होता है, नॉट फीलिंग बैड, मतलब कि और अबाउट ड्यूरिंग समथिंग बैड, मतलब कि कुछ बुरा भी बोल रही है और उसको शर्म भी नहीं आ रही है, उसको बुरा फील भी नहीं हो रहा है ये कहते हुए, गलत करते हुए। तो आप यहाँ पर लिखोगे नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, ये पूरा एक है, ठीक है, यहाँ से देख लेना चाहिए। फिर सिंपैथाइज्ड, तो सिंपैथाइज्ड मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है टू फील सॉरी फॉर समवन, मतलब किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करना। तो यहाँ पर लिख दोगे टू फील सॉरी फॉर समवन, ठीक है। तो ये है बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और इस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है बेटा, ऐसी रियल लाइफ जैसी भी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर पसंद समझ आई हो तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।